हमने नौजवानों से कहा कि सार इसमें से ले लेना और भूसे को उड़ा देना। एक बहुत बड़ा डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस में है। वे नेता राहुल जी हैं, उनके पीछे सब खड़े होंगे। 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा चल करके भाजपा के 10,000 करोड़ को घुस कर दिया ना। मेरे अपनी भाव ये कहता है कि 2024 में मोदी की गवर्नमेंट तो नहीं आ रही है। क्या आपको मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आती हुई नहीं दिखाई दे रही? वो चीज़ें चर्चाओं में नहीं थी, आज चर्चाओं में है। बेरोजगारी लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं थी। उन्होंने कुछ अपेक्षाएं हमसे की कि कुछ विषयों का वो खुलासा चाहते थे और हमने वो बातें उनके सामने रखी और हमने कहा कि हमको अपनी पहचान एक सेवाभावी रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करनी है और अपने लोगों को, अपने साथियों को, चाहे वो 4 हों या 40 हों या 400 हों या 4,000 हों, उनको निरंतर अपने साथ बनाए रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल मैटर करता है। कोई मंत्र मैंने केवल अपनी गाथा सुनाई, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बाद में मौका मिले न मिले, लेकिन उस गाथा में कितना भूषा था और कितना सार गहिले भूषा दे उड़ाए। ये हमने नौजवानों से कहा कि सार इसमें से ले लेना और भूसे को उड़ा देना। तो राजनीतिक पार्टी को रोज की, प्रतिदिन की तैयारी भी करनी पड़ती है। 2024 तो आएगा, 2027 भी आएगा, 2029 भी आएगा, 32 भी आएगा। समय का काल चक्र तो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी के रूप में हर समय हमारे सामने एक नई चुनौती आती है, तो हमको उसका सामना करने के लिए अपने को मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से तैयार रखना चाहिए। इसका कोई मंत्र नहीं है, आप भागते रहिए, आगे चलिए। मैंने अपने अध्यक्ष जी को केवल ये बताया कि 2000 में भी यही स्थितियाँ थी जब मैं अध्यक्ष बना था, लेकिन मैंने 800 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्राएं करके और करीब 5,000 किलोमीटर जो है बाई कार यात्राएं करके, तो मैं चलता गया, कारवां बनता गया। सर, जो अनुभव आप साझा कर रहे हैं, क्या लगता है कि 24 से पहले? देखिए, सिंबल के पीछे सब खड़े होंगे, नेता राहुल जी हैं, उनके पीछे सब खड़े होंगे और बाकी किसी को मुआलता नहीं रहना चाहिए। वैचारिक भिन्नता तो होती है पार्टी के अंदर, सोच भिन्नता होती है। जिस घर में 4 बहुएं काम करने वाली होंगी, तो थोड़ा बहुत जो है बहुओं में भी तसर पसर तो होगी। कांग्रेस के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है, सक्षम लोगों की कमी नहीं है, इसलिए वो गुट नहीं है, गुटबाजी नहीं है, बल्कि वो जो है एक स्वस्थ प्रतियोगिता है और पार्टी के अंदर स्वस्थ प्रतियोगिता चलती रहनी चाहिए। और जो गुणी व्यक्ति होंगे वो अच्छा अनुसरण करेंगे, जो भाजपा जैसे लोग होंगे वो केवल कमजोरी दिखाना चाहते हैं। अब राहुल जी ने आज करीब 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा चल करके भाजपा के 10,000 करोड़ को घुस कर दिया ना, दुष्प्रचार को घुस कर दिया ना। तो जो है, जो व्यक्ति काम करेंगे, जो व्यक्ति अच्छा करेंगे, कितना ही उनका राजनीतिक कोई विरोध करना चाहे, पार्टी के अंदर का, पार्टी से बाहर करे, वो चीज़ें स्टैंड नहीं करेंगी। हमको केवल अपने को रचनात्मक सोच रखनी है और पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है। 2024 का चुनाव आ रहा है। अब क्या आपको मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आती हुई नहीं दिखाई दे रही? सबसे हाईएस्ट मैंडेट वो बिक रही है राज्य के अंदर, पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया। जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया उत्तराखंड में। तो 2023 को तो हमारा बर्बाद करो, 2024 में भगवान जाने कौन क्या करोगे। इस पर सारे सर्वोदय के जो नियम हैं, वो गांधी जी ने जो बताया, वो कांग्रेस क्या विचारधारा क्या कांग्रेस में है, आरएसएस और बीजेपी से क्या दिक्कतें देश को आने वाली हैं या क्या दिक्कतें आई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में युवाओं को जानकारी दी जा रही है, उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। और क्यों कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को समझाएगा। और आज फैसिलिटेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस सत्य के रास्ते पे है। उसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस सबके लिए समव्यवहार करती है और जो शोषित है, पिछड़ा है, उसको मदद करने की बात करती है। वो किसी भी भारतवंशी को एक नागरिक के रूप में देखती है और वो किसी को भी किसी जाति धर्म के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। और यही ईश्वर भी करते हैं। सबके लिए सूर्य की रोशनी जैसे बराबर है, जैसे जल सबके लिए बराबर है, वायु सबके बराबर है, कांग्रेस भी उसी तरीके से चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाति और धर्म के नाम पर भेद करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की राजनीति करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस में है।
इस तरीके की बहुत सारे संवाद यहाँ हुए हैं और कई सीनियर लीडर्स जिसमें आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय काजी निज़ामुद्दीन जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी इत्यादि बड़े लीडर्स ने भी आज संबोधन किया है और भी अन्य नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी आके अपने विचार और अपने जो उनके अनुभव उनको इन युवाओं के साथ करेंगे। और ये प्रशिक्षण हर बार जब स्टेट में कोई इलेक्शन होता है यूथ कांग्रेस का, उसके बाद इस तरीके के प्रशिक्षण करना हमारे यहाँ आवश्यक है और उसी के उसमें ये पहला प्रशिक्षण शिविर यहाँ लग रहा है। होगा देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। जो चीज़ें चर्चाओं में नहीं थी आज चर्चाओं में है। बेरोजगारी लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं थी आम आदमी में। मेरी पॉलिटिकल लोगों की या मैं प्रेस की बात नहीं करता, लेकिन आम लोगों की चर्चा का विषय नहीं था। बॉर्डर्स हमारी चर्चा का विषय नहीं थे, बेरोजगारी हमारी चर्चा के विषय नहीं थे, लेकिन आज इन सारे विषयों पे लोग बातचीत करने लगे हैं। दुकानों में अगर बैठो तो भाईचारे की बात आज होने लगी कि हाँ यार माहौल तो ख़राब हुआ है। लोग आज ये मानने लगे कि नहीं बच्चे तो बेरोज़गार हैं। लोगों से अगर क्वेश्चन करोगे क्या हुआ, बढ़िया हुआ, तो नौजवान कह रहा है, लेकिन बढ़िया क्या हुआ वो बताने के लिए तैयार नहीं। उसको पता ही नहीं है कि क्या बढ़िया हुआ है या क्या ख़राब है। तो आज जब चर्चाओं में ये चीज़ें आई तो हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं और राहुल गांधी जी की जो यात्रा के बाद जो नैरेटिव चेंज हुआ है उसका भी असर देखने में आ रहा है। युवाओं में जो जोश देख रहा है, मैं बहुत समय के बाद इस तरीके का जोश युवाओं में देख रहा हूँ। एक बड़ी फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में। शीर्ष नेतृत्व तो कभी किसी की तारीफ़ नहीं करता। अगर कोई स्टेप कोई गवर्नमेंट अच्छा लेती है तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के बदले और एक जागरूक नागरिक होने के बाद की वजह से उसको तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन भी जरूरी है। और जहाँ गलती है तो उसमें उसकी बुराई भी होनी चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और कांग्रेस में इस चीज़ में कोई बंदिश नहीं है। अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति जिसकी सरकार है उसने कोई अच्छा कदम उठाया किसी विषय पे तो उसमें तारीफ होनी चाहिए, और किसी विषय में अगर उसने गलत काम किया तो तुरंत उसका विरोध भी होना चाहिए। क्या मैं आपको सुस्पष्ट कर दूं, मतलब मेरी अपनी भाव ये कहता है कि 2024 में मोदी की गवर्नमेंट तो नहीं आ रही है। ठीक।